Hello everyone, welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. तो हमारी NIOS की प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे वीडियोस देखे जिनमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे। आज उसी सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जो क्वेश्चन उठाने वाले हैं वो है व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, हाउ इज इट इज फॉर्मिंग, और साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं NaCl और MgO का कॉन्सेप्ट। ये इस ईयर के पेपर में पूछा भी गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आयनिक बॉन्ड होता क्या है, तो देखिए हमारे पास दो एलिमेंट्स होंगे और ये दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही हाई होगा। तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है तो एक डोनेट कर देगा और एक गेन कर लेगा। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ क्या बन रहे हैं? आयंस बन रहे हैं। तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड बन गया? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये हमने एक सीक्वेंस में पढ़ा। दो एलिमेंट्स थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा था, एक ने डोनेट किया एक ने गेन किया, परमानेंट ट्रांसफर टेक प्लेस, आयंस बने, आयनिक बॉन्ड बन गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं। तो समझेंगे कैसे? समझेंगे ऐसे, जैसे मेरे पास सोडियम है। ठीक है, तो इस सोडियम को ज़रा ध्यान से देखिए। इस सोडियम के पास क्या क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, दो। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सभी को पता है। कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2, 8, 1। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री का रूल समझते हैं। केमिस्ट्री कहती है कि स्टेबल होने के लिए लास्ट में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। बेचारे सोडियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 1 है। अब इसको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। तो ये जो है समझ जाता है मुझे ही देना पड़ेगा अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरी लास्ट शेल हो जाएगी 8 और अब मैं स्टेबल भी हो जाऊंगा। अब ये ढूंढ रहा है मैं किसको दूं किसको दूं किसको दूं। तो एक और एलिमेंट है, इन भाई साहब के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इनके पास भी सेम सिनेरियो है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, पर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। चलिए 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी लास्ट शेल में क्लोरीन है। ठीक है, तो अब इनके पास भी एक टेंडेंसी है, इन्हें पता है कि मुझे एक मिल जाएगा तो मैं अपने क्यों दूं। तो ये अपना नहीं देंगे। अब जब ये देंगे नहीं तो इन्हें कोई ना कोई चाहिए जो दे दे। तो अब इस सोडियम को मिला ये क्लोरीन, दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई क्योंकि मैं तो देने को तैयार हूँ और ये लेने को तैयार है। तो चलिए अब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कैसे हो रहा है? तो सबसे पहली बात देखो, इसको चाहिए, नीड है 7 की, इसको नीड है 1 की। इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत हाई है, किसी को चाहिए 7 और किसी को चाहिए 1, है ना हाई। तो क्या है, जिसकी नीड कम है वो ज़्यादा वाली नीड वाले से ले लेगा और इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व, इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व, दोनों स्टेबल। ठीक है, तो हम समझे पहले। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 एलिमेंट्स थे। इन 2 एलिमेंट्स को क्या चाहिए था अपनी लाइफ में? स्टेबिलिटी चाहिए थी, हमें स्टेबल होना था, हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, हमें ऑक्टेट पूरा करना था। अब ये स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी? 8 इलेक्ट्रॉन्स से। इन्हें पता है हमें कोई नहीं देगा और इन्हें पता है कि मुझे तो सब देंगे। तो इन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढा जाकर के, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, इसीलिए तो नहीं दे रहे ना। अगर इसका भी 4 इसका भी 4 होता तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती, फिर ये देते एक दूसरे को, बोलते तुम्हारे पास भी तो 4 है तुम दो, और ये कहता तुम्हारे पास भी 4 है तुम दो। नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों तैयार हो गए, चलो मैं दे देता हूँ तुम ले लो। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद इनके बीच में परमानेंट ट्रांसफ़र हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है, टेम्परेरी नहीं है कि इसने दिया और ये वापस ले लेगा।
तो आयंस बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि हम पढ़ते चले आ रहे हैं, जो देता है वो पॉजिटिव ले लेता है और जो नहीं देता यानी जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। तो आयंस बने। आयंस बने इसलिए हम इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है इतना? हमें कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? Ionic bond is the permanent transfer of electrons from an less electronegative atom to the more electronegative atom permanently, and the ions are being formed. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया? अब मैं इस अगर आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहीं पर पढ़ लूँ तो कैसा रहेगा? ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या प्रॉपर्टीज की बात करें तो आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? आयनिक बॉन्ड की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो है कि हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए हाई। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि इसमें आयंस फॉर्म होने चाहिए। ठीक है, तीसरी यहाँ पर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ठीक है, फोर्थ आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनका एमपी और बीपी बहुत हाई होता है। आज हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस जो इससे से रिलेटेड होंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होंगे। तब तक के लिए अगर आपने इस प्लेलिस्ट को वॉच आउट नहीं किया है तो वीडियोस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वॉच आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल सो दैट आपको प्रीवियस वीडियोज़ और नए वीडियोज़ का लिंक मिलता रहे, पता चलता रहे आपको अपडेट के बारे में। तब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।